गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक भाई बहनों। आज पाठशाला निःशुल्क कोचिंग सेंटर से मैं अध्यापक अनिल कुमार एक बार और प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। तो आइए हम चर्चा करते हैं बिना समय वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताओ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, बिल्कुल सही जवाब, 1906 में। किसने की थी ये पता है? नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी मौलाना सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह खान, मौलाना नहीं है, नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान सन 1906 में। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कह दें या अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कह दें, दोनों का मतलब एक ही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 3 साल में लगातार हुए हैं, सन 1931, 30, 31 और 32। तारीखें अलग अलग हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक प्रभावी नेता ने भाग लिया था, कौन थे वे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930। अगला क्वेश्चन ये है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों सम्मेलनों में, गोलमेज कर लेना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं अंग्रेजी में से, किसने प्रतिभाग किया? प्रतिभाग किया, तो इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो, ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीय नेता मिलकर देश के हालात पर चर्चा करते थे और आगामी योजना बनाते थे, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता था। यहीं पे क्वेश्चन ये आता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? M.K. गांधी, गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गुजरात के कौन सी जगह जन्म हुआ था इनका? पोरबंदर, जिसको पहले बोरी बंदर बोलते थे। ठीक है, पोरबंदर, गुजरात। क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1931 में? 1931 डेट थी, डेट नहीं, चलो देखो यहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के को कौन संबोधित कर रहा था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर भी महात्मा गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बोलिए, डस्टर कहाँ गए बच्चे? यहाँ से डस्टर अंदर है, देखना। अगला क्वेश्चन लेके, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सत्रह नवंबर 1932 को। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उनके लिए सूचना ये है कि आने वाले 1-2 दिन में आपके श्रेष्ठा परीक्षा के हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो आप श्रेष्ठा.nta की साइट पर जाकर स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर डाउनलोड करवा सकते हैं। कस्टर नहीं मिला?
तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर सन 1932 को। अगला लिखें केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये समाचार पत्र थे बेटा, अखबार, समाचार पत्र किसने प्रकाशित किए तथा कौन सी भाषा में थे? तो देखो ये केसरी जो था, ध्यान रखिएगा ये घुमाऊ क्वेश्चन है। केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था और मराठा जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में था, इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है। मराठा से एक शब्द याद आया, मराठा साम्राज्य में जो 8 विद्वान होते थे उन्हें क्या कहते थे? अष्टप्रधान। कौन? अष्टप्रधान। शिवाजी के समय में, ठीक है, अष्टप्रधान। और तेलुगु के 8 कवियों को क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में? अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। देखो बच्चों, क्वेश्चंस को जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अभी ये अखबार किसने प्रकाशित किए थे? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दोनों अखबार प्रकाशित कराए थे। कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर कमलेश्वरम। आंसर लिखेंगे कमलेश्वरम। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वरम ने लिखी है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? इंडिया क्विट मूवमेंट, इसका पूरा नाम था बच्चों अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, तो इसको भारत छोड़ो कह देते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1942। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके सोम प्रकाश समाचार पत्र। सोम प्रकाश देखो बच्चों, आज़ादी की लड़ाई के समय जितने भी भारतीय क्रांतिकारी लोग थे वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग पत्रिका प्रकाशित करते थे या अलग अलग समाचार पत्र, छोटे छोटे होते थे वो और कम मात्रा में, लेकिन अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाए? पहले मोबाइल फ़ोन तो चलते नहीं थे, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, तो केवल पत्रिकाएं समाचार पत्रों के माध्यम से वो अपने सारे विचार, क्रांतिकारी विचार जनता तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो इस कड़ी में है सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने निकाला? किसने निकाला? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है बच्चों, राजा राम मोहन राय। इन्होंने एक और काम किया था, कौन सा था? हाँ बिल्कुल सही जवाब, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में की थी इन्होंने, 1828 में। 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? देखो, सन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। बिल्कुल सही जवाब।
एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। हाँ, पहला अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है, हम थोड़ा मिस्टेक कर गए थे। 1885 एलन ऑक्टेवियस ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड डर्फिन। लॉर्ड डर्फिन। अब देखो यहाँ दो चीज़ें स्पष्ट कर लीजिए, समझ लीजिए। वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर क्या होता है? ये एक से लगते सुन रहे हैं। वायसराय और गवर्नर जनरल। देखो, वायसराय यूके के जो राजा होते हैं, इंग्लैंड के राजा, उनके द्वारा भेजा गया विद्वान व्यक्ति होता है जो भारत देश में जाकर वहाँ पर देखे क्या काम कैसे चल रहा है और उसको अपने अधीन ले ले। और गवर्नर जनरल भारत में ही रहने वाला ब्रिटिश होता है जो भारत की गतिविधियों पर, मतलब जो पराधीन भारत था जब हम स्वतंत्र नहीं थे उस समय, उन गतिविधियों को देखने वाला व्यक्ति। तो वायसराय गवर्नर जनरल जो है स्पष्ट हो गए, ये भारत में ही रहने वाला था। और ये यूके के राजा द्वारा भेजा गया। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यूनाइटेड। गांधी जी द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई? बताओ, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। हरिजन, उसका नाम है हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी ने प्रकाशित की थी या निकाली थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773। हाँ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसी के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल थे। और ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के अंतर्गत भारत में गवर्नर जनरल की स्थापना की गई थी। और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पहले गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बताओ। 26 नवंबर 2015। अच्छा, अच्छा, 15 अगस्त 1947। नहीं, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था बच्चों 26 जनवरी 1930 को। देखो, इसीलिए इसी तारीख को भारत का संविधान लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि ये तारीख पहले भारत रिपीट कर चुका था 1930 में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन सामूहिक रूप से, छोटे रूप में भारत के देशवासियों ने स्वाधीनता समारोह मना लिया था, स्वाधीनता दिवस मना लिया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उसी साल। द्वैराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? द्वैराष्ट्र सिद्धांत, द्वैराष्ट्र का मतलब है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क होंगे, यह किसने प्रतिपादित किया? नहीं, देखो, जब हम आज़ादी से पहले एक ही मुल्क थे तो एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनमें पाकिस्तान में जिनकी बहुत वो है पहुंच या सम्मान मिलता है। तो उन्होंने किया था मोहम्मद अली जिन्ना,
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? मुस्लिम लीग का मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ठीक है, कभी कभी लीग भी कह देते हैं इसको, लीग या मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। किसने की थी? अभी पढ़ाया था, मौलाना सलीमुल्लाह खां, ठीक है। पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में, लाहौर अधिवेशन 1940। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक, देखो 1857 से लेके 1947 के बीच की जो घटनाएं हैं उसको आधुनिक भारत कहा जाता है, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, और अलग अलग रचनाएं आती हैं, अलग अलग समाचार पत्र आते हैं, बहुत सारी गतिविधियां हुई थी, उस सब कुछ है इसमें। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक और काम किया था, क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र निकाले थे, उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही जवाब, रामकृष्ण मिशन स्थापना स्वामी विवेकानंद। इनका जन्मदिन बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तारीख होती है? बिल्कुल सही जवाब, ये भी 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक। कौन से गवर्नर जनरल की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से की जाती है? कौन से गवर्नर जनरल की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से की जाती है? कौन से गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो है लॉर्ड कर्जन। इन्होंने क्या किया था? ध्यान कीजिए, इन्होंने पूर्वी बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन किया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को संज्ञा दी जाती है औरंगजेब की। भारतीय राष्ट्रवाद के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता, ये वही है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय। देखो इनका उपनाम कई हैं, भारतीय आज़ादी के अग्रदूत, आधुनिक भारत के जनक, सब इन्हीं के नाम है, ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक। यंग बंग आंदोलन के, अगला लिखेंगे यंग बंगाल या बंग आंदोलन के, यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? क्या था? ये बंगाल के युवाओं द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन था, तो यंग बंग बोल दिया इसको।
नहीं, लॉर्ड विलियम डेजेरियो, लॉर्ड विलियम डेजेरियो। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर लिखिए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक धर्म की शुरुआत की थी। आर्य समाज की। बिल्कुल सही जवाब। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। हिंदी में है, देखो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी में है और इसका पहला संस्करण अजमेर में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है हिंदी में लिखी हुई है, दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी और ये जो पुस्तक है हिंदी में है। इसका पहला संस्करण जो जारी हुआ था राजस्थान के अजमेर में हुआ था। अजमेर में एक और चीज़ है महत्वपूर्ण, बताओ क्या है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। बिल्कुल सही जवाब। और बताओ? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। बिल्कुल सही जवाब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन, ये लॉर्ड विलियम डेजेरियो नाम है, मोइनुद्दीन। ठीक है, राजस्थान का अजमेर ज़िला जो है दो चीज़ों के लिए मशहूर है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि एक मस्जिद है जो 2.5 दिन में बनी थी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जहाँ पर लोग बहुत तजारत करने के लिए जाते हैं और जियारत करने के लिए जाते हैं, दरगाह। भारत के पहले आईएएस कौन थे? इंडियन सिविल सेवा। बिल्कुल सही जवाब। इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर भी कह देते हैं, टैगोर भी कह देते हैं। ठीक है, हाँ टैगोर। और ये महान साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी है, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताओं का संग्रह। तो ये लगभग 10-20 क्वेश्चन तो हो गए। कितने हुए? हाँ, जितने भी हैं इसमें से एक क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी होता है तो आप उसको कंसीडर कर लें और पढ़ते रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे हम। साइंस की वीडियोस लगातार मैं डाल रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप पूरा देख रहे हैं, उन्हें लिख भी रहे हैं। और नहीं लिख रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान है। अब हमारे पास 9 दिन शेष हैं, गिनती के 9 डेज। 9 दिनों के बाद हम परीक्षा हॉल में होंगे, परीक्षा लिख रहे होंगे। तो आप पूरे मन से लग जाइए, बिल्कुल कोताही मत बरतिए और यही मेहनत आपकी काम आएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।